हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है भगवद गीता। हाँ। और भगवद गीता की शुरुआत ही श्री कृष्ण ने कर्म के उद्देश्य से अर्जुन को सुनाया है, क्योंकि अर्जुन थोड़ा घबरा रहा है कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तब कृष्ण ने कमान हाथ में संभाली और कहा कि तू युद्ध कर, क्योंकि ये तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। मैं एक ब्राह्मण को नहीं बोलता कि तू उठा धनुष बाण और लड़, क्योंकि श्री कृष्ण वैसे भी शांति प्रिय है। क्यों वो कहते कि तुमको युद्ध करना चाहिए? उन्होंने बार बार अर्जुन को जगाया है। असल में उन्होंने युद्ध के लिए आगे अर्जुन को बढ़ाया, क्योंकि वो जानते क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है युद्ध करना। तो हमारे ग्रंथों ने कभी नहीं कहा कि आप कर्म से च्युत हो जाइए, विमुख हो जाइए। नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कर्म की सबसे ज्यादा प्रधानता है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहां भी कर्म आ रहा है। हर शास्त्र ने कर्म को प्रधान बताया है। आप हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। आप साधु हैं तब भी आपको भिक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा। कर्म इतना तो करना ही पड़ेगा। तो भक्ति का मतलब आपको कर्म से दूर कर देना नहीं है, वो आपको कर्म के प्रति जागरूक करती है। दूसरा जो आपने कहा कि जो ऐसे लोग हैं कि हमें तो भजन करना है, बस कर्म की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत हाई लेवल की स्टेज आती है भक्ति में, जहां आपको कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान आपके लिए करते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल हजारों बार भक्तों के चरित्र में देखा है। जैसे नरसिंह मेहता फॉर एन एग्जाम्पल, एक नरसिंह मेहता भक्त हुए भगवान के। वो कुछ नहीं करते थे, वो दिन रात भगवान का भजन करते थे। इतना भजन करते थे कि जब उनकी बेटी का शादी हुई और उनको जा करके कुछ धन धान्य देना पड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भगवान को जाके एक हुंडी लिख दी, संदेशा लिखते थे, आपको भात भरना। भगवान आए, पूरे गाजे बाजे के साथ आए और उस जमाने का 56 करोड़ का भात भर के गए। और ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई बनाई हुई कथाएं नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये एक स्थिति आ गई जहां भगवान स्वयं आए, आपके लिए कर्म करके गए। एक और भक्त हुए भक्तमाल में, माधवदास जी जगन्नाथपुरी में। उन्होंने पूरा जीवन भगवान को भजा, इतना भजा कि उनके रोम रोम में प्रभु बस गए। लेकिन अंत समय आते आते तक उनका शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर बीमार हो गया। कोई साथ नहीं था, क्योंकि वैरागी थे, कोई परिवार नहीं था। बहुत वोमिटिंग और मलमूत्र त्याग देना, ये सब उनके शरीर में होने लगा। तो उन्होंने भगवान को कहा कि अब तू बता मैं क्या करूं, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, अब तू बता मैं क्या करूं। तो भगवान खुद बच्चे का वेश बना के आए। उन्होंने उनके मलमूत्र तक के कपड़े धोए, उनकी सफाई करी और उनसे ये कहा कि माधवदास तुम अपना रोग मुझे दे दो। और भगवान जगन्नाथ ने वो रोग खुद ले लिया। आज तक वो परंपरा है, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ प्रभु 15 दिन बीमार पड़ते हैं। शायद अगर आपने सुना हो तो हर रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ भगवान का 15 दिन मंदिर बंद हो जाता है। क्यों? बीमार है। बीमार क्यों? क्योंकि उन्होंने माधवदास का रोग लिया था, अपने भक्त का रोग लिया था। तो ये भी भक्ति की स्टेज आती है कि जब आप कर्म शून्य भी हो जाते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये आम लोगों के लिए तो आपको भगवान ने कहा है कि मैंने तुमको बुद्धि दी, सोचने की शक्ति दी, हाथ दिए, पैर दिए, मेहनत करो, कर्म करो, खाओ, पूरी सच्चाई से करो। तो भगवान की भक्ति कई बार लोग इसलिए भी डरते हैं, खासकर कई बार माता पिता डर जाते हैं कि भाई बच्चे अगर भक्ति में लग गए तो कहीं बाबा जी न बन जाए, घर परिवार ही न छोड़ दें। नहीं, छोड़ना भक्ति नहीं होता है। असल में मुझे लगता है कि समाज को जोड़ना ही भक्ति है। छोड़ने से ज्यादा समाज को जोड़ना आपको आना चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। और ये
जो टर्म है कि आपको किस चीज को कहाँ कितना निभाना है, ये आपको आना चाहिए, तब आप असली कर्मठ माने जाएंगे। आप असली कर्म करने वाले व्यक्तित्व आपको समझा जाएगा, माना जाएगा। तो कर्म से भागिए मत, कर्म से मुंह मत मोड़िए, अपनी ईमानदारी से कर्म करिए और साथ साथ में भजन भी करिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ इतना कह देना नहीं नहीं हमको भजन भक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अच्छे कर्म करने का मन भी व्यक्ति का तभी होता है जब वो भक्त होता है। नहीं तो मन है ही कहाँ किसी व्यक्ति का अच्छा कर्म करने का। बताइए, आज के जमाने में अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए तो मुझे सोचना आता ही आता है, भाई हम ये कर, लेकिन किसी दूसरे के लिए कभी सोचना आए, वो असली कर्म है। मैं कथा में बोलती हूँ कि कई बार लोग बड़ा घर बनाते हैं, बहुत महंगा फैसिलिटीज उसमें लगाते हैं, हमें ले जाते हैं, दिखाते हैं हमने ये इटली से मंगाए, चाइना से मंगाया, ये वहां से आए, वहां से आए। मेरे मन में आता है कि तुमने अपने लिए कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। पड़ोसी के व्यक्ति की झोपड़ी बारिश में पानी में भीग रही है, उसका घर लबालब भर गया, कभी आपने जाकर के उसके लिए मदद करी? अपने घर के नौकर के लिए कभी आपने सोचा इसके बच्चे की शादी है, मैं ऐसा क्या करूं कि इसने पूरा जीवन दिया? अगर आप वो करते हो, वो बात मुझे आके गर्व से बताइए। मैंने कई करोड़ का घर बताया, ये गर्व की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज रहे हो पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज भेज रहे हो, बहुत अच्छा, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। पड़ोसी का बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल जा रहा था, आपने क्या कभी उसको जेब में 1000 रुपए रख के कहा बेटा ड्रेस ले लेना? अगर ये आप कर रहे हो तब आप मानव हो, तब आप कर्मठ हो। तो ये चीज मुझे लगता है, ये जो सोच है, ये जो मानवता वाली, इंसानियत वाली सोच है, ये बिना भक्ति के नहीं आती है, ये कहने से नहीं आती है। आपको भजन करना पड़ेगा और साथ में कर्म करना पड़ेगा, तब आप एक पूरा पैकेज बनोगे। मानव होने का मतलब है कि आपके भीतर सारे पैकेज होने चाहिए। दया भी हो, थोड़ी सी काइंडनेस भी हो, थोड़ा प्यार भी हो, थोड़ा किसी के दर्द को देख करके मन में मासूमियत भी होनी चाहिए। पत्थर हृदय कभी भी मानव नहीं बन सकता है। एक जो सहज सरल दिल होता है वही इंसान कहलाने के लायक होता है। तो वो बनने के लिए आपको भक्त बनना जरूरी है।